सो हेलो गाइस, आज हम वापस आ चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 क्लास 11th फिज़िक्स चैप्टर 2। और आज का टॉपिक है डिराइविंग द फॉर्मूला ऑफ एनी फिज़िकल क्वांटिटी बाय डायमेंशन एनालिसिस। इसका मतलब है हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं उसके डायमेंशन से। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेते हैं एग्जाम्पल मोमेंटम का। आज हम मोमेंटम का फॉर्मूला निकालेंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, P = m/v। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि इसका कोई ऐसा फॉर्मूला है ताकि निकालने में आसानी हो हमें। मोमेंटम P ऑन अ पार्टिकल depends upon mass of that particle और दूसरा है वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। ये हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन के मुताबिक मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m पे, यानी मास पे। अब मास की पावर ले लेते हैं x, क्योंकि मास का कुछ भी पावर हो सकता है। मास का यहाँ पे कोई भी अगर क्वांटिटी हो उसका पावर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर फॉर्मूला हो कि P = m²v, यानी मास का दुगना m²v, यानी यहाँ पे पावर भी हो सकता है, जैसे बहुत से फार्मूले में होता है, इसलिए हम यहाँ पे x लेंगे। और सेकंड कंडीशन के हिसाब से P = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे भी पावर लेंगे, हम y लेते हैं यहाँ पे भी। तो हम इन दोनों को मिलाते हैं। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा, कोई भी तो प्रोपोर्शनैलिटी को मिलाने के टाइम एक कांस्टेंट आ जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। अगर ये दो इक्वल है तो इन दोनों के डायमेंशन भी सेम होने चाहिए। मोमेंटम का डायमेंशन आप सभी को याद होगा, वो है m/l(t-1) और k जो है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। लेस कांस्टेंट कह लीजिए या फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कह लीजिए, बात एक ही है वैसे। तो इसका m का हो जाएगा x। और वेलोसिटी का डायमेंशन याद होगा आप सभी को, हमने पिछले लेक्चर में निकाला था, y। ब्रैकेट निकालते हैं, m की पावर x, l की पावर y, t की पावर -y। अगर आपको किसी भी फार्मूला निकालना है तो आप उन दो चीज़ों को इसके साथ कंपेयर कीजिए, l के साथ और टाइम t के साथ। चलिए कंपेयर करते हैं। m की पावर 1, m की पावर x। जैसे कि आप देख रहे हैं m से m कट गया, x = 1 आ गया। वैसे ही दूसरा देखते हैं, l की पावर 1, l की पावर y, ये भी वही हो गया, y = 1। और ये देखिए यहाँ पे t की पावर -y है। यहाँ पे अगर हम t की पावर -1 = t की पावर -y, y की जगह y की वैल्यू आ चुकी है 1, यहाँ पे 1 पुट करने पे t की पावर -1 इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 1 और y की वैल्यू भी 1। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। मोमेंटम = प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट m की पावर 1, y की पावर 1।
जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी एक लिमिट है कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसका हम कभी भी पावर जो है मतलब इसका डायमेंशन हम कभी भी नहीं निकाल सकते, इसलिए इसका एक्सपेरिमेंटली पता चले इसका डायमेंशन है 1। डायमेंशन एनालिसिस के की जो है वैल्यू नहीं दे सकता, इसलिए एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू है 1। यहाँ पुट करने पे सब वैल्यू m = v मास इंटू वेलोसिटी। तो हम जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा फॉर्मूला आ गया है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, वो है फोर्स का। अब हम फोर्स का फॉर्मूला निकालते हैं। फोर्स ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ दैट पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल। तो ये भी उसी की तरह ही होगा। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। हम यहाँ पे भी x एंड y डालेंगे, फिर तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जो कि डायमेंशन लेस होगा। ये डायमेंशन लेस है। और फिर इन दोनों के LHS और RHS के डायमेंशन देखते हैं, क्योंकि इन दोनों के LHS और RHS डायमेंशन सेम होने चाहिए। फोर्स का डायमेंशन आप सभी को पता होगा, हमने पिछले लेक्चर में निकाला था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए एक बार। mLT-2 = k का कोई डायमेंशन है नहीं, क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, सॉरी डायमेंशन लेस कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन का LT-2। L की पावर y, T की पावर -2y। और फिर वैसे ही हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं वापस। m की पावर 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है x = 1। और दूसरा लेते हैं L = आप साथ ही साथ इसका नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मतलब ज़रूरत है इसकी। आप अगर इसका नोट्स बनाएंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी। y की वैल्यू आ जाती है 1 और t = -2, t = -2, y की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करने पे -2 आ जाती है, जो ये इक्वल हो जाते हैं। फिर वापस x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, वापस इसी फॉर्मूले में हम जाके पुट कर देते हैं। और इसकी वैल्यू है 1, एक्सपेरिमेंटली पता चला हमें। तो हमारा एक और फार्मूला आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारा लेक्चर नंबर 3 और ये मेरा 3rd वीडियो आपको पसंद आया होगा।